हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, आप चाहे डीसी के फैन हो या मार्वल के, आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिसने बैटमैन हु लव्स के बारे में नहीं सुना होगा, और उससे भी कम लोग होंगे जिसने हमारी बैटमैन हु लव्स वाली मोशन कॉमिक नहीं देखी होगी। नहीं देखी है क्या कर रहे हो यार, देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बैटमैन हु लव्स बैटमैन का डार्केस्ट ऑल्टरनेटिव वर्जन, कह सकते हो बैटमैन का सबसे बुरा सपना, जिसने पूरे मल्टीवर्स में तहलका मचा दिया था, जो एक्चुअली बैटमैन का एक जोकर वर्जन है, जो जोकर की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल और क्रेजी तो है ही, और साथ ही में बैटमैन की तरह ही इंटेलिजेंट और नॉलेज रखने वाला बहुत ही सातिर और बुद्धिमान है। हालांकि बैटमैन हु लव्स का मिनी सीरीज का द एंड तो फिलहाल हो चुका है, मगर उसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है द बैटमैन सुपरमैन कॉमिक में, जिसके पहले इशू में हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसका हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। बैटमैन हु लव्स क्या कम था कि उसके जैसे ही शज़ाम का भी एक जोकर वर्जन ला खड़ा कर दिया, जिसे शज़ाम हु लव्स और किंग शज़ाम भी कहा जा रहा है, और कुछ जगह पे इसे इन्फेक्टेड शज़ाम भी कहा जा रहा है। और जैसा आप लोग सोच ही सकते हो कि ये कैरेक्टर एक्सट्रीमली इंसेन और पावरफुल है, और इतना कि इसने एक ही दिन में 5-6 गॉड्स को पीट के रख दिया है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के बढ़ते कहानी की तरफ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. साल 2019 के बैटमैन सुपरमैन कॉमिक के इशू 1 में हमें पहले ही रिमाइंड कर दिया जाता है कि बैटमैन हु लव्स में क्या हुआ था। बैटमैन हु लव्स ने मेन यूनिवर्स के बैटमैन को भी उस जोकर सीरम से इन्फेक्टेड कर दिया था, मगर आखिर में मेन यूनिवर्स का बैटमैन कोई उपाय निकाल के अपने आप को ठीक कर लेता है और बैटमैन हु लव्स को हरा के उसे डिफीट कर देता है। मगर सीरीज के आखिर में जब हमें दिखता है कि जिम गॉर्डन भी जोकर सीरम से इन्फेक्टेड है, तब हम लोग को पता चलता है कि ये मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद बैटमैन सुपरमैन कॉमिक में हम देखते हैं कि जीसीपीडी की छत पे बैटमैन जिम गॉर्डन से मिलता है, और साथ ही में सुपरमैन भी किलर क्रॉक को पीट के वहाँ पे पहुँचता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैटमैन और सुपरमैन को जिम गॉर्डन ने बुलाया था क्योंकि लगभग 2 घंटे पहले ही 13 साल का एक डैनी माइल्स नाम का बच्चा अपने बेडरूम से किडनैप हो गया है, और गॉर्डन बताता है कि डैनी का छोटा भाई जो किडनैपिंग का इकलौता विटनेस है, उसका कहना यह है कि डैनी को सुपरमैन ने किडनैप किया है। वो सुपरमैन था जो उसके भाई को उठा के ले गया, और वो सुपरमैन पागलों की तरह हंस रहा था, मगर सुपरमैन को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और जिम गॉर्डन कहता है हो सकता है कि सुपरमैन या हम में से कोई और अभी भी जोकर सीरम से इन्फेक्टेड हो, मगर बैटमैन गॉर्डन को कहता है कि ये कोई जाल भी हो सकता है। लेकिन जिम गॉर्डन कहता है कि जो भी हो, मगर अगर हमें उस बच्चे को ढूंढना है तो फिलहाल अभी हमें बैटमैन हु लव्स के बेस में जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है उसका जवाब उसके ही बेस में मिलेगा, और बैटमैन सुपरमैन तुरंत निकल जाते हैं क्योंकि उनको पिछले बार एक अंदाजा लग गया था कि बैटमैन हु लव्स का बेस कहाँ हो सकता है। मगर इस तरफ जब गॉर्डन उस बैटलाइट को ऑफ करता है, तब हम उसे हंसते हुए देखते हैं, और इस तरह बैटमैन सुपरमैन बैटमैन हु लव्स के बैट केव में पहुंचते हैं, जो कि एक्चुअली उसी गली के नीचे था जहां बैटमैन के माँ बाप का कत्ल हुआ था। सुपरमैन जमीन पे एक घुसा मार के एक होल बनाता है, और वो दोनों बैट केव के अंदर जाते हैं, और अंदर जाते उनको कुछ डिफेंस ड्रोन्स के साथ लड़ना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों बैट केव में छानबीन करते हैं, और छानबीन करते करते उन दोनों को बैटमैन हु लव्स के कुछ खास बैटरिंग्स मिलते हैं, जिनमें जोकर सीरम लोडेड था। जिन बैटरिंग्स को मार के वो जस्टिस लीग और टीन टाइटन सहित सारे हीरोज को जोकर्स में तब्दील करने वाला था, जो देख के सुपरमैन कहता है कि वो सच में एक बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला था। मगर बैटमैन कहता है कि क्या हो अगर उसने ऑलरेडी शुरुआत कर दिया हो, तो क्या हो अगर उसने ऑलरेडी हमारे किसी साथी को इन्फेक्टेड कर दिया हो, तो हम अभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और तभी पीछे से बैटमैन के ऊपर कोई झपटता है, और वो था बैटमैन हु लव्स का रॉबिन। बैटमैन उस रॉबिन को पटक देता है। शायद ये रॉबिन वही किडनैप हुआ बच्चा डैनी था।
सुपरमैन पूछता है तुम उसके सारे रॉबिन्स में से एक हो ना, और तभी वो रॉबिन इमोशनली कहता है कि उसने मुझे मेरे परिवार से छीन के अलग कर दिया, उसने मुझे बैटरैंक से मार के ऐसा बना डाला, मुझे बदल दिया, मुझे इस कॉस्ट्यूम को पहनने में मजबूर किया। उसने कहा कि उसके मिशन के लिए मैं कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हूँ, मगर फिर भी वो मेरा इस्तेमाल जरूर करेगा। अब ये सब सुन के उस डरे हुए बच्चे को देख के सुपरमैन का दिल पिघल जाता है और सुपरमैन उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हम तुम्हें घर ले जाएंगे डैनी। मगर तभी और रॉबिन कहता है कि तुम समझे नहीं, मैं खुश हूँ कि उसने मुझे ऐसा बनाया, उसने मुझे अपने टीम में लिया, उसने मुझे आजाद किया और तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं। और तभी बैटमैन सुपरमैन चौंक जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता है और वो रॉबिन सामने आके कहता है कि मैं डैनी नहीं हूँ, और वो तुरंत चीखता है शज़ैम, और अचानक से एक बिजली आ गिरती है और हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। शज़ैम पागल की तरह हंस रहा था, उसके एक हाथ में सुपरमैन का गला और दूसरे हाथ पे जोकर सीरम से लोडेड वो बैटरैंक था। और ऑब्वियसली इसके बाद एक खतरनाक फाइट होती है और शज़ैम के भारी पड़ने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब सुपरमैन शज़ैम का गला दबोच लेता है, मगर तभी अचानक से शज़ैम बिली बन जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम सॉरी सुपरमैन, आई एम सॉरी। और बिली की इमोशनल बातें सुन के दोबारा सुपरमैन का दिल पिघल जाता है और तभी दोबारा बिली शज़ैम बोल के सुपरमैन को दबोच लेता है। और यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि इन्फेक्टेड होने के बाद शज़ैम कितना शातिर बन चुका है। I mean, शज़ैम नहीं, शज़ैम हू लव्स। मगर फिर बैटमैन शज़ैम के ऊपर हमला करता है और बैटमैन के उस खास बैटरैंक से शज़ैम दुर्बल पड़ जाता है, मगर बिजली का झटका देकर शज़ैम बैटमैन को नीचे फेंक देता है और हंसते हुए सुपरमैन को कहता है बैटमैन को बचाओ या शज़ैम को रोको, चूज कर लो। और ऑब्वियसली सुपरमैन बैटमैन को बचाने जाता है और शज़ैम हू लव्स भाग जाता है, जिससे कि बैटमैन काफी गुस्सा होता है। जिसके बाद लैब में उन दोनों को पता चलता है कि बैटमैन हू लव्स ने जस्टिस लीग के हर एक कैरेक्टर के लिए उनके डीएनए के हिसाब से अलग अलग बैटरैंक्स बना रखा था और शज़ैम के बाद मिशन था सुपरमैन को इन्फेक्ट करना। बल्कि बैटमैन हू लव्स के दिए गए मिशन के मुताबिक शज़ैम हू लव्स का काम ही था सुपरमैन को इन्फेक्ट करना, क्योंकि सुपरमैन के सामने सिर्फ शज़ैम ही टिक सकता है। और बाद में ये भी पता चलता है कि बैटमैन हू लव्स द सीक्रेट 6 नाम का एक टीम फॉर्म करना चाहता है, जिसमें उसने 6 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है या करने वाला है। जिसके बाद बैटमैन डिसाइड करता है कि ये सारे बातें, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, ये सब बस उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानेगा, क्योंकि अब हम लोग और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और बैटमैन सुपरमैन से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, और सुपरमैन कहता है कि हाँ। जिसके बाद बैटमैन अपने काम में लग जाता है और उस तरफ हमें बैटमैन हू लव्स दिखता है और कोई अचानक से उस कैद खाने को तोड़ के बैटमैन हू लव्स को आजाद करता है। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन हू लव्स के सामने पागल की तरह हंसते हुए आता है सुपरमैन हू लव्स। अब इसके आगे की घटना मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि पहली बात स्पॉइलर होगा और वैसे भी ये वीडियो शज़ैम हू लव्स पे है। और अगर बात करें शज़ैम हू लव्स की, तो इसी घटना के बाद शज़ैम की ये किंग शज़ैम नाम का कॉमिक निकलता है, जहां हमें पता चलता है कि आखिर बैटरैंक से इन्फेक्टेड होने के बाद शज़ैम के साथ क्या क्या हुआ था। वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करने लगा था। मैरी उससे बात करने जाती है तो उसके साथ भी वो रूड बर्ताव करता है और कहता है कि इनमें से कोई भी मेरा फैमिली नहीं है, ये सब बस दिखावा है, झूठ है। और वो तुरंत शज़ैम बन के निकल जाता है अपने लिए फैमिली ढूंढने। और इसी चक्कर में उसने अकेले ही एक ही दिन में एरिस से लेके हरक्यूलिस तक 5-6 गॉड्स को पीट के धूल चटा दिया, इतना कि जियूस को भी। और साथ ही में ब्लैक एडम के साथ भी शज़ैम हू लव्स का टक्कर हो चुका है, जिसने ब्लैक एडम को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा था। और अगर बात करें पावर्स की, तो ये कैरेक्टर इंसेनली पावरफुल है। इसके बाद शज़ैम के पावर्स है और जोकर की क्रेजीनेस। जोकर सीरम से इन्फेक्टेड होने के कारण ये जोकर की तरह ही बहुत ही क्रेजी, पागल, अनप्रेडिक्टेबल और शातिर है। और उसकी शज़ैम वाली ताकत भी बहुत गुना बढ़ गई है। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।
enseño rola cero rock, back frente, chacho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rola cero rock.